Welcome to another episode of the Anubhav Sapra Show, a show where you bond over art, culture, travel and stories. आज हमारे साथ अनुभव दुबे जी हैं जो कि फाउंडर हैं चाय सुट्टा बार के। इनसे आगे हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आज पहली बार हमारे पॉडकास्ट पे और साथ साथ DFW एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल पे दो अनुभव साथ साथ गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे और कुछ मिलती जुलती जर्नी भी है। उसके बारे में मैं अनुभव आपको बताऊं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है अनुभव हमारे शो पे। थैंक यू सो मच अनुभव। और इनफैक्ट मैं आपके जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था आपसे बातचीत करने से पहले। मैं देखा कि आप यूपीएससी की तैयारी करते थे। हाँ भैया, यूपीएससी की तैयारी आज भी मतलब इतनी ज्यादा लत है यूपीएससी की प्रिपरेशन की कि छोड़ तो दिया है। मतलब कि नाउ वी आर टोटली इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप, बट लेकिन अभी आप भी मेरी शीट्स वगैरह देखेंगे आसपास तो पूरी यूपीएससी की लगी हुई है। आज भी पढ़ाई करता हूँ मैं। तो अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की? हाँ मतलब मैं पढ़ना मुझे अच्छा लगता है यूपीएससी के लिए, तो मैं पढ़ता रहता हूँ, डेली पढ़ता हूँ। क्या बात है। अभी इसके बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे। मैं बता रहा था थोड़ी सिमिलैरिटी है। आपका नाम अनुभव, मेरा नाम भी अनुभव। और आप अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मैंने भी 5 साल यूपीएससी की तैयारी की है दिल्ली में। और उसके बाद फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर मैंने एनजीओ में जॉब किया, उसके बाद फिर अपना काम शुरू किया दिल्ली फूड बॉक्स। तो कहीं ना कहीं हमारी जर्नी मिलती जुलती है और ये भी है कि आप भी फूड में है, फूड इंडस्ट्री में आप कह लें, और मैं भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपके मैं जान के। तो अनुभव हम लोग शुरुआत करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अनुभव दुबे है कौन, और ये चाय सुट्टा बार, यूपीएससी से चाय सुट्टा बार, और काफी अच्छा लगा जान के कि आप अभी भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये क्या इंटरेस्ट कैसे आया इसमें और कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में आपने कई बार बातचीत की है मुझे पता है। लेकिन मैं भी सुनना चाहूंगा, साथ में जो हमारे लिसनर्स हैं और जो व्यूअर्स हैं दोनों ही सुनना भी चाहेंगे। भैया अनुभव दुबे तो एक नॉर्मल सा ऑर्डिनरी बॉर्न किड था, जो एक मिडिल क्लास फैमिली में जिसका जन्म हुआ था। एक सिटी रीवा, जिसमें अभी जहाँ पे अभी मैं होम टाउन है मेरा। महर्षि विद्या मंदिर स्कूल में जाता था भैया मैं, रिक्शे में, साइकिल रिक्शे में। और फटे जूते रहते थे, जिसमें अंगूठे के पास से जूता फट जाता था, पानी भर जाता था। एक जोड़ी ड्रेस रहता था, एक ही जोड़ी ड्रेस में हम लोग पहन के जाते थे। वही जब वापस आते थे तो मम्मी उसी को धोती थी, हम लोग वापस अगले दिन वही पहन के जाते थे। तो बचपन भी हम लोग का बहुत इस तरह से बीता, लेकिन हम लोग को कभी एहसास नहीं होने दिया मम्मी पापा को तो एक्चुअली में ये स्ट्रगल है। तो हम लोग उस चीज को भी इंजॉय करते थे। सो बेसिकली आई एम अ मिडिल क्लास किड, बट नोन फॉर हिज स्टार्टअप चाय सुट्टा बार। सो जर्नी काफी लोगों को इंस्पायर कर देती है। तो एक स्ट्रगल स्टोरी लोग तभी सुनते हैं जब आप उसको सक्सेस में तब्दील कर देते हो। आई थिंक हम लोग थोड़ा बहुत करीब आए सक्सेस की तरफ, अभी भी स्ट्रगलिंग है लेकिन लोग उसको सक्सेस समझते हैं, तो अनुभव दुबे उसके नाम से अब आजकल जाना जाता है। तो ये जो आप जहाँ तक मुझे पता है कि ये आपने चाय सुट्टा बार तब शुरू किया जब आप तैयारी कर रहे थे और सिविल सर्विसेज की, और साथ में आपके एक और फ्रेंड हैं जो को फाउंडर हैं। आनंद। हाँ हाँ, उनके साथ शुरू हुआ। तो ये कैसे आया, क्योंकि चाय एक ऐसी चीज है, मतलब ये अब देखा जाए तो देश के हर एक कोने में है, हर एक नुक्कड़ पे कोई ना कोई चाय की दुकान दिख जाती है। और उसके बाद फिर चाय ऐसा इवॉल्व हुआ है ओवर द लास्ट डेकेड। मतलब जैसे इतने सारे अलग अलग ब्रांड्स आ गए हैं। चाय एक समय था कि कॉफी शॉप्स खुल रहे थे इंडिया में, अब ट्रेंड आया है चाय शॉप्स खुलने लगी है जगह जगह पे। और आपके भी, आपका जो ब्रांड है चाय सुट्टा बार है, मेरे ख्याल से 100+ आउटलेट्स हैं इंडिया में। हाँ, 145 प्लस। 145+ आउटलेट्स हैं। तो कैसे शुरुआत हुई चाय सुट्टा बार की? भैया ये 2016 में हमने चालू किया यूपीएससी। मैंने जब दिल्ली से मैं इंदौर आया, तो आनंद के साथ हम लोग का प्लान था। हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ भैया करते रहते थे तिकड़म कि मतलब खुद को जांचते परखते रहते थे कि हम लोग किस मापदंड में हम लोग काम कर सकते हैं। तो हम लोग के पास जो पॉकेट मनी रहती थी हम लोग के दोस्तों की, तो हम लोग कलेक्ट करते थे। उस कलेक्टेड पॉकेट मनी से हम लोग सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते थे। मोबाइल का भी बड़ा शौक था कि मोबाइल नया नया टच स्क्रीन वगैरह, बड़ा बड़ा पैड आया था उसका, सैमसंग गैलेक्सी नोट टैब आया था बड़ा सा, वो लेके घूमते थे भैया। उसका अलग ही क्रेज था। तो हम लोग 200-200 रुपए 100 रुपए कलेक्ट करके सबसे खरीदते थे
और खरीद के कुछ दिन चलाते थे, और जो जो हमको पैसा देता था उसको भी 1-2 दिन चलाने के लिए दे देते थे, फिर उसको बेच भी देते थे प्रॉफिट में। सो वी गॉट टू नो कि वी कैन डू बिजनेस। तो मैं जब दिल्ली से यहाँ पे आया तो हम लोगों ने वापस से बिजनेस स्टार्ट करना यहाँ पे चाय का। मैंने घर पे बताया नहीं, आनंद के पास लेकिन पैसे थे 3 लाख रुपए। तो आनंद के पैसे से चाय ही किया जा सकता था, क्योंकि हम लोग करना तो इवेंचुअली रियल एस्टेट चाहते थे, लेकिन रियल एस्टेट के लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो 3 लाख रुपए से हम लोग सोचे कि क्या किया जाए। तो हम लोग 20-20 रुपए का पेट्रोल डलवाए गाड़ी में और घूमने लग गए, देखने लगे कि क्या चीज मार्केट में है। तो टपरी में बहुत भीड़ लगती थी भैया, हमेशा लगती है, आज भी लगती है टपरी में, चाय की टपरी में। तो बोला यार ये बिजनेस कर सकते हैं। फिर हम लोग स्टडी किया तो वी गॉट टू नो दैट इट इज द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस ऑन प्लैनेट आफ्टर वाटर। सो वी थॉट कि ये बहुत ही अच्छा चीज है कि जिसको अपन एक हिट दे सकते हैं, चल सकती है चीजें। तो 2016 में हमने वो चीज चालू की भैया। एक छोटी सी शॉप में सीमेंट का गोडाउन हुआ करता था बेसिकली। वो तो नीचे था, बहुत गंदा था, उसको हमने खुद से उसका राला किया, खुद से पेंट किया। 600 रुपए का जो लेबर चार्ज लगता था वो बचाने के लिए, खुद से इंटीरियर किया। सेकेंड हैंड फर्नीचर हम लोग, एक वहाँ का मच्छी मार्केट है इंदौर का, बॉम्बे बाजार भी बोलते हैं उसको, तो वहां से हमने सेकेंड फर्नीचर लेके आए, वो सेटअप किया, उससे चालू किया। एंड चाय का कंपटीशन, जैसे आपने बोला भी, छोटे छोटे, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा मार्केट है ना कि we have not even captured, including us and all the competitors, we have not even captured 0.3% of the chai market. So it's a huge. And when it comes to the consumption of tea, India comes to the 28th rank. हम लोग को लगता है हम लोग इतना चाय पीते हैं, हम लोग 28th रैंक में आते हैं। टर्की फर्स्ट, सेकंड यूके। सो हम लोग को लगता है मार्केट बहुत बड़ा है, और हम जैसे अगर 1000-1500 भी कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। यू जस्ट हैव टू, जैसे आपने चायोस का अगर आपने नाम सुना होगा, चायोस आप दिल्ली का ब्रांड है, तो चायोस और हमारा बहुत अलग अलग है। चायोस कैटर करते हैं जो 100 रुपए की चाय होती है ना, हम लोग कैटर करते हैं जो 10 रुपए वाली चाय रहती है, हम लोग ज्यादा लोगों को कैटर करते हैं। सो बेसिकली वी सेल वाइब, so our product is vibe. Along with chai, we do not serve biscuit, we serve vibe. So this is how we came with this chai brand, and it's doing amazing. तो चाय का आपको खुद पर्सनली चाय कितनी पसंद है? Frankly speaking, मैं तो चाय पीता नहीं हूँ। लेकिन पसंद मुझे बहुत है, क्योंकि इसी से सब कुछ नाम है, इसी से हमारी कमाई है, इसी से हम लोग का ब्रेड एंड बटर चल रहा है। तो बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग मैं पीता नहीं हूँ चाय। लेकिन कभी कभार जब टेस्टिंग में हम लोग जाते हैं, जब हम लोग को टेस्ट करना रहता है या फिर कुछ चीज करनी रहती है, तो मैं भी टेस्ट कर ही लेता हूँ। तो अब थोड़ा थोड़ा टेस्ट समझ में आने लग गया चाय का। तो हाँ, कभी कभी अच्छी लगती है, जैसे ठंडा मौसम हुआ, बारिश हो रही है, तो कभी कभार चल जाती है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। काफी लोगों को सुन के शॉक भी लगेगा कि जो जिन्होंने जो फाउंडर है वो खुद चाय उतना कंज्यूम नहीं करते हैं, है? अच्छा, इंदौर में इंदौर मतलब मैं फूड के लिए ट्रैवल करता हूँ। आई ट्रैवल फॉर फूड ऑल ओवर इंडिया, जगह जगह जाता हूँ। इंदौर भी आया हूँ मैं। इंदौर का बहुत ही रिच स्ट्रीट फूड कल्चर है। मतलब आपके इंदौर को चटोरों का शहर भी कहते हैं, और इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजें वहाँ मिलती है। तो जब आप लोग ये मेन्यू प्लान कर रहे थे चाय की, और इनफैक्ट मैं अभी देहरादून में हूँ, और यहाँ पे मेन राजपुर रोड पे चाय सुट्टा बार है। मैं वहाँ पे 2 बार जा चुका हूँ, इनफैक्ट सिर्फ वहीं पे ही गया हूँ मैं। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी जो आपने रेफर किया कि चाय की प्राइसिंग, एक चायोस है जहाँ पे थोड़ा सा आप रेगुलर बेसिस पे आप जाते हैं, आपकी मीटिंग से आप लोगों से मिलने जाते हैं, लेकिन जेब से पैसे निकालने में कभी कभी हिचकिचाहट होती है कि नहीं, थोड़ा एक्सपेंसिव है, थोड़ा खर्च हो रहा है। लेकिन चाय सुट्टा बार में वो एहसास नहीं होता, क्योंकि लगता है कि आप चाय की टपरी पे ही बैठे हुए हैं। जो एक एम्बियंस है वहाँ बैठने का, और जो चाय की प्राइसिंग है वो बहुत ही रीजनेबली प्राइस्ड है। और मैंने ये 2 रेफरेंस दिए आपको, इंदौर का और यहाँ का। ये मेरा सवाल था कि कैसे आप लोग कैसे प्राइसिंग पे पहुंचे कि इस प्राइसिंग पे, मतलब एम्बियंस के साथ में, और स्टैंडर्डाइजेशन कैसे मेंटेन किया हर एक चाय सुट्टा बार का, उसके पीछे क्या मैथ्स होती है? भैया देखिए, इंदौर इज नोन एज द फूड कैपिटल ऑफ इंडिया। ह्यूज कंपटीशन, रूथलेस कंपटीशन आप बोल सकते हैं। एंड चाय इज कॉल्ड एज द नेशनल ड्रिंक। तो मतलब दोनों का क्लब ऐसा था, कैपिटल और नेशनल ड्रिंक का, कि हम लोग को प्राइस करने में बहुत ज्यादा, हम लोग को लगता है कि जो बेसिक नेसेसिटी, चाय इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल इन इंडिया। तो सब लोग को चाय पीने का ना एक रहता ही है कि डेली हमको चाय पीनी है। तो मेरे को लगता था कि जो चाय जो बेसिक नेसेसिटी है, उसकी प्राइस बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होनी चाहिए, कि सब लोग उसको अफोर्ड कर सके। तो हम लोग को लगता है जो चाय की औकात रहती है वो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप दूसरे बड़े ब्रांड्स की बात करें जो चाय, वो एक्चुअली चाय नहीं बेचते, वो
इंफ्रा बेचते हैं। वो आपको सिटी, वहां पे जाके आप मीटिंग कर सकते हो, वहां पे आप लोगों से मिल सकते हो, शांत रहता है। हम लोग के यहाँ पे दूसरी चीज है। हमारे यहाँ पे ये रहता है कि आप मिंगल कर सकते हो, बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, डेली रूटीन पे जा सकते हो। दैट्स व्हाई वी कैटर द मासेस, नॉट जस्ट द क्लासेस। सो हम लोग मासेस में काम करते हैं। एंड उसके बाद में हम लोग का प्राइस फैक्टर हमेशा बहुत ज्यादा कैची रहा है हर जगह पे। इवन व्हेन वी ओपन इन दुबई, सो वी फोकस कि हम लोग सबसे सस्ती चाय बेचते हैं। वहां पे हमसे एक शेख ने बोला था कि आप यहाँ पे कैसे चलाओगे, मतलब आप इंडिया में चला लेते हो। तो मैंने बोला कि आपकी पॉपुलेशन तो बहुत कम है कंपेरेटिवली। हम लोग के यहाँ पे तो घाट घाट में भाषा और स्वाद बदलता रहता है। तो अगर हमने वहां पे झंडे गाड़े तो आई थिंक यहाँ पे भी हम लोग बहुत इजीली से कर सकते हैं। एंड द फर्स्ट डे टर्न अराउंड वाज 2000 पीपल, नॉट जस्ट फ्रॉम दुबई, बल्कि फुजैरा, अजमान, आबू धाबी, सब शारजाह से, हर जगह से लोग आए थे। एंड स्टिल वी आर सर्विंग द चीपेस्ट चाय इन द एंटायर गल्फ फॉर 1 दिरहम। दैट टू इन अलमराय दूध। दो तरह के दूध वहां पे यूज होते हैं, रेनबो और दूसरा अलमराय। तो अलमराय जो टॉप दूध है उससे हम लोग बनाते हैं, वो भी हम देश से इंपोर्ट किया, इंडिया से इंपोर्ट किया, कुल्लड़ में 1 दिरहम में बेचते हैं। और कुल्लड़ 1 टाइम यूज रहता है। तो जो प्राइस फैक्टर रहता है, वी हैव टू वर्क ऑन द प्राइस फैक्टर बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर प्राइस जरा सा भी ऊपर नीचे हुआ ना, हम लोग ने 7 रुपए से 10 रुपए तक लेके आए भैया हम लोग प्राइस को। तो 7 रुपए से 10 रुपए भी खींचने में ना हम लोग के प्राण निकल गए थे। क्योंकि कस्टमर्स एकदम 1 रुपए भी फ्लक्चुएट होता था, कस्टमर एकदम से बोलता है आपने प्राइस बढ़ा दिए, बहुत कमाने लग गए, प्राइस बढ़ा दिए। तो हम लोग को प्राइस फैक्टर बहुत ज्यादा माइंड में रखना पड़ता है। चाय का प्राइस हम लोग ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते, बाकी चीजों का हम लोग प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू नीड। हाँ। तो अभी आउट मतलब इंडिया के बाहर भी आउटलेट्स हैं आपके? जी भैया, हम लोग का इंडिया के बाहर दुबई में हम लोग 1.5 साल से ऑपरेशनल है, और 1 साल से हम लोग मस्कट ओमान में ऑपरेशनल है। नेपाल में ओपन कर रहे हैं, लंदन में ओपन कर रहे हैं, कनाडा में ओपन कर रहे हैं, लागोस नाइजीरिया में ओपन कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सही है, मतलब हिंदुस्तानी चाय का जायका पूरे विश्व को मिले। हाँ भैया, हम लोग का जो मोटिव भी है ना, हम लोग ने मोटिव में भी अपने ये चीज लिख रखी है कि जो भी हम लोग मतलब इन द नेक्स्ट 5 years, इफ नॉट एवरी सिटी देन 100% एवरी कंट्री वी हैव टू टच, एंड हूसोएवर इज ड्रिंकिंग टी विल मेक श्योर कि वो जब भी चाय पिए तो हमारे देश की मिट्टी को चूमे। और क्या बात। हम लोग का जो पॉटर्स कम्युनिटी का एम्प्लॉयमेंट है वो भी डेली बढ़े, मतलब उनको डेली एम्प्लॉयमेंट मिले। एंड मैं ऑल दिस आई लर्न फ्रॉम यूपीएससी बाय द वे। जी, हाँ वो मुझे समझ में आ रहा है आपसे बातचीत करते हुए। वैसे आपके ऑप्शनल्स क्या क्या हैं? मेरा ऑप्शनल तो सोशलॉजी था। बस बस मेरा भी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस था। मैंने मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में और सोशियोलॉजी मैंने लिया था। तो आपने उपेंद्र गौर को पढ़ा होगा, उपेंद्र गौर के। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे जो मास्टर थे, जो हमारे प्रोफेसर थे, वो मिस्टर महापात्रा थे, बाजीरामन रवि, अच्छा, करोल क्या बाग। बात, क्या बात। देखिए कहीं ना कहीं कनेक्शन, जो आपने क्लास और उसकी बात की तो मुझे लगा था कहीं ना कहीं सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड तो है अनुभव का। बहुत सही, बहुत सही। तो हाँ, अब नेक्स्ट मेरा सवाल वही था कुल्हड़ पे ही, कि मैं पढ़ रहा था कि आपके आउटलेट्स के से 3 लाख से ज्यादा कुल्हड़ यूज किए जाते हैं सभी आउटलेट्स में मिला के। और एक ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, जो कुम्हार हैं, जो कम्युनिटी है, जो पॉटर्स कम्युनिटी है उनको। मैं इनफैक्ट अगर मौका मिला तो अभी टॉक के बाद आपको शेयर करूंगा। एक मैंने वीडियो शूट किया था कोलकाता में। मैंने पूरा वो डेडिकेट किया है चाय पे, और वो दिखाया है कि चाय क्या है कोलकाता के लोगों के लिए। और उसमें वो कैसे कुल्हड़ कहाँ से बनते हैं, कहाँ से मिट्टी आती है, और कैसे एम्प्लॉयमेंट मिले, किस हालात में पॉटर्स कुम्हार टोली में वहाँ पे रहते हैं। तो इसके बारे में बताइए कि ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, और इसका एक काफ़ी ट्रेंड भी रहा है। मतलब हम लोग बातचीत करना शुरू करें कुल्हड़ पे, कि कुल्हड़ एक समय था रेलवे ट्रेन्स पे, जब चाय पीते थे। लालू प्रसाद उस समय रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने शुरुआत की थी। प्लास्टिक्स को रिप्लेस करके वो लाया गया। उसके बाद पेपर कप्स आ गए, और अब तो पेपर कप्स ही देखने को मैक्सिमम मिलते हैं। और कहीं कहीं पे छोटे वाले प्लास्टिक ग्लासेस मिल जाते हैं, कप्स मिल जाते हैं। तो ये कैसे आपने इंट्रोड्यूस किया, और क्या कनेक्शन है कुल्हड़, जो कुम्हार्स हैं, जो पॉटर्स हैं, उनसे कैसे मतलब एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की? फिर देखिए, यूपीएससी में बनने के लिए एम क्या होता है, तो यूपीएससी में सोशल वर्क। सो इफ नॉट थ्रू यूपीएससी देन थ्रू द एंटरप्रेन्योरशिप, थ्रू सोशल एंटरप्रेन्योरशिप वी थॉट कि हम लोग ऐसे करें। तो बेसिक पिलर वाज कि हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। और इन लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है भैया कि जिनका पेट सिर्फ दिवाली
ये गर्मी के समय ये मटकी और सुराही बना के ही पलता है, मतलब सीजनल एम्प्लॉयमेंट जिनको मिलता है, तो उनका एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग को काम कर रहा था। सो वी थॉट के एक तो इको फ्रेंडली होता है, दूसरा हम लोग के पॉटर्स कम्युनिटी को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। हम लोग जब इनिशियली गए ना भैया वहां पे, हम लोग जब डील करने के लिए जा रहे थे कि पॉटर्स के यहाँ पे उनकी कम्युनिटी में, उनकी जहाँ पे रहते हैं वहां पे गए। सो हम लोग जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, आप बेच नहीं पाओगे, आपका आइडिया बोगस है। आई मीन बहुत लोगों ने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं किसी। हमने उनको बताया कि हम लोग को इतने कुल्हड़ लगे, बोले नहीं लगेंगे आपको इतने, आप ठीक है स्टार्टिंग में बना के लिया। हम लोग ने जो उनकी परिस्थितियां देखी हैं स्टार्टिंग में भैया, आई कांट टेल यू। आई मीन इतनी बट मतलब वहां पे कार तो जा ही नहीं सकती, कार छोड़ी दो बाइक नहीं जा सकती एक साइमल्टेनियसली, ना आ सकती ना जा सकती, एक को रुकना ही पड़ेगा एक बाइक को कहीं पे, और दूसरी तभी जाएगी। हम लोग ऐसी, और बिल्कुल नाले के पास में रहते हैं, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में रहते हैं वो लोग, बहुत मेहनत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। आपने अगर कुल्हड़ का वीडियो देखा होगा हमारा, हमने डाला है, तो उसमें आपने बच्चों को देखा होगा कैसे काम करते हैं। सो वी हैव सीन एवरीथिंग कि उन लोग मतलब कैसे जाके कितने बड़े बनते हैं, मतलब कितने मेहनत करके कुल्हड़ बनते हैं। तो हम लोग ने वो वीडियो में दिखाने की कोशिश की कि कुल्हड़ वीडियो में कि कुल्हड़ बनता है तो उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है एक फैमिली में। हम लोग आज भी जाते हैं ना भैया, पहले तो हम लोग जब जाते थे नॉर्मल था सब चीज, अभी कंजप्शन इतना बढ़ गया। अभी हम लोग जब गाँव में जाते हैं, किसी भी गाँव में, छोटे छोटे गाँव में, तो वहां पे बिल्कुल बिल्कुल आरती थाली लेके फैमिलीज खड़ी रहती हैं। आई कांट टेल यू कि कैसी फीलिंग रहती है वो। इट इज अ फीलिंग कि यस हमने कुछ किया है। नॉट जस्ट द मॉनेटरी सेटिस्फेक्शन इज नॉट एवरीथिंग, राइट, कि हम लोग ने पैसा कमा लिया, लेकिन हमने वो पैसा बांटा है। तो जिसके लिए कमाया, जिसको मिला है, वो सच में अब अपने बच्चे को स्कूल भेज पा रहा है। नाउ ही कैन एम्प्लॉय समवन ऑन द बिहाफ ऑफ हिज चाइल्ड। तो वो चीज कुल्हड़, मतलब अगर कोई एक भी चाय पीता है तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली ही इज डोनेटिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू समवन who is working day and night to to educate his child, to कि खाना डेली हम लोग को मिल जाए, तो उनके लिए काम करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। दैट्स व्हाई कुल्हड़ वाज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो अभी कहाँ पे आप लोग कहाँ से सोर्स करते हैं कुल्हड़? ऑल ओवर इंडिया या कोई? ऑल ओवर इंडिया पे जो भी दिस इज ओपन लेटर टू एवरीवन हु इज हियरिंग मी आउट एंड हु इज वाचिंग दिस वीडियो, कि अगर आप कुल्हड़ बना सकते हैं तो प्लीज कांटेक्ट अस। हम लोग जितने भी कुल्हड़ बनाएंगे हम आपसे सब खरीद लेंगे। एक कुल्हड़, एक छोटा सा कुल्हड़ आपके घर पे नहीं छोड़ेंगे। हाँ, चलिए, मतलब हम लोग जो चाय कंज्यूम करते हैं चाय सुट्टा बार में जाके, वो कहीं ना कहीं उसके जो आप बेनिफिशियरी बोले, वो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको मदद पहुंच रही है। बहुत ही अच्छी सोच है अनुभव आपकी। अ, अब ये तो आपके जर्नी के बारे में रहा, चाय सुट्टा बार के बारे में। अब थोड़ा सा आपके एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बातचीत करेंगे। जब आपने काफ़ी यंग एज में ये शुरुआत की, तो आपका ये जो वेंचर था, ये फाइनल गोल था या फिर अचानक से इसने टर्न लिया, अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया कि अब इसी में ही रहना है? और अभी आप काफ़ी मुझे जान के मतलब ताज्जुब हुआ कि आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी यंग एज में इतने एक्सपेंशंस के आपके पास प्लान है। तो या क्या ये एक सिर्फ़ एक आप कहें आपकी जर्नी में एक ये स्टॉप है और उसके बाद आगे एम्बिशन है कि आप सिविल सर्वेंट बने, या फिर क्या कहा जाए? ऑफिशियल सिविल सर्वेंट नहीं है भैया, लेकिन सिविल सर्वेंट तो अभी भी है ही हम लोग। तो भैया एक गोल होता है, और फिर बाकी सारे मीडियम होते हैं उस गोल को पहुंचने तक के लिए। तो मुझे लगता है कि जो गोल है दैट इज टू बी हैप्पी एंड टू डू व्हाट यू वांटेड टू डू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो आई एम मूविंग फ्रॉम दैट फॉर दैट गोल, एंड मीडियम मे बी डिफरेंट एंड मीडियम मे चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट मे टेक चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो यस, अभी तो फिलहाल आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड बाय व्हाट एवर आई एम डूइंग। कि अभी तो ऐसा है कि धंधा पानी भी अच्छा चल रहा है भैया, घर की रोजी रोटी भी चल रही है, प्लस जो जिस लक्ष्य था, जो हमारा गोल था कि हम लोग को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना, अर्ली रिटायरमेंट की तरफ जाना। अर्ली रिटायरमेंट मतलब टू अटेन अर्ली रिटायरमेंट, सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्लस अर्ली रिटायरमेंट, एंड देन टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, to for the country, for the people of India. So we are doing it directly. I mean, we are going through the same focused target with choosing different mediums at the time. If someday if I feel कि मेरे को civil servant officially बनना चाहिए, तो I will definitely going to appear for the exam.
एंड अगर अल्लाह का अच्छा रहा और अच्छी पढ़ाई रही, अच्छी मेहनत रही तो शायद बन भी जाए। बिल्कुल, बिल्कुल आप बनेंगे। तो जब आपने अनुभव ये शुरुआत की तो अभी जैसे आपने बताया कि आपने 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से अपने फ्रेंड के साथ ये शुरुआत की थी। जब एक्सपेंशन शुरुआत हुई, अब आपके 145 आउटलेट्स हैं और इंटरनेशनल भी अलग-अलग जगहों पे हैं। तो फंडिंग कैसे हुई इसकी? कैसे फंड्स आए? ये आनंद पहले भी एक बिजनेस करता था, मेंस का अपीयरेंस का काम करता था वो। एक दुकान थी उसकी वहाँ पे छोटी सी, तिलक नगर में, इंदौर में। तो अपने जीजे जी के साथ करता था वो, लेकिन उनका जमा नहीं, उनका सही चला नहीं, तो ही लेफ्ट इट। उसने डिसाइड किया कि अब नहीं करना है। मैंने भी उसको सजेस्ट किया कि अब नहीं करते हैं, अपन कुछ और नया करते हैं, क्योंकि हमने स्कूल टाइम में डिसाइड किया था कि भाई आगे चल के हम बिजनेस करेंगे। तेरा भी बिजनेस चला नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि यूपीएससी बड़ी टफ लग रही है यार, कि मेरे को भी लग रहा है कि कब होगा। मैं पढ़ाई तो करता रहूंगा साथ में, जब होगा तब देखेंगे। लेट्स स्टार्ट डूइंग व्हाट वी आर गुड इन इट। तो आनंद के पास 3 लाख रुपए थे, तो उस 3 लाख रुपए से ही हमने स्टार्ट किया। हमको लगता था कि 3 लाख रुपए भी बहुत होते हैं, मतलब स्टूडेंट के लिए 3 लाख रुपए बहुत होते हैं भैया। तो हम लोग को लगता है 3 लाख रुपए बहुत होते हैं, लेकिन जब चालू किए 3 लाख रुपए से काम करना, तो पैसे ही नहीं बचे भैया हमारे पास में हम लोग। लेकिन टचवुड हम लोग की नेटवर्किंग, हम लोग के जो संबंध थे, दैट इज रिलेशन, हम लोग के इतने अच्छे थे लोगों से कि हम लोग को क्रेडिट मिल गया। हम लोग को नेटवर्क, हम लोग को जैसे उधार का सामान, हमारा दोस्त था उसने दुकान खोली थी इसकी हार्डवेयर की, तो उसके यहाँ से उधार का सामान ले लिया। किसी के यहाँ से पेंट ले लिया, किसी के यहाँ से कुछ ले लिए, पैसे ले लिए। बोला कि तेरे को याद है तूने स्कूल में पैसे दिए थे, हमने तेरे को बढ़ा के दिए थे ना, तो हमको वापस से पैसे दे। तो हम लोग ने ऐसे थोड़े थोड़े पैसे कर करके लेके, फिर 1.5 महीने बाद हमने 4 सट्टा बार का बोर्ड लगाया गया। इतनी बड़ी प्लाई बची थी, इतनी बड़ी प्लाई मैंने वाटर कलर से लिख दिया था। और उससे भी पहले लोग गुमनाम चाय के नाम से जाना जाता था हम लोग का ब्रांड, तो गुमनाम चाय वाले। क्योंकि 1.5 महीने तक हम लोग करने, और हम लोग पहले दूसरे तीसरे दिन से इतने चल गए थे भैया, इतना ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था हमने कि वो गजब एटमॉस्फेयर हो गया था। तो फंडिंग हम लोग ने बेसिकली खुद से ही की थी स्टार्टिंग में, देन स्टिल अभी हम लोग बूटस्ट्रैप कर रहे हैं, अभी तक हमने फंडिंग किसी से भी नहीं ली। वाह! दैट्स नाइस टू नो कि आप लोग खुद कहा जाए तो सेल्फ फंडेड है। अच्छा अनुभव, नेक्स्ट आपको बहुत लोग जो खासकर यंगस्टर्स हैं, जो यूथ है, खासकर हम मिलेनियल, वो कहीं न कहीं सब लोग आज के डेट में चाहते हैं कि कुछ अपना काम करें। मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रहें और अपना, मतलब एक होता है ना कि आजकल सब चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन उसके पीछे बहुत स्ट्रगल रहती है। मैंने भी जब शुरुआत की, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मैं अपनी जर्नी के बारे में जान रहा हूँ। मैंने सिविल सर्विसेज की कोशिश किया, मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद वही मुझे भी था कि सर्विस करनी है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है। मैं 5 साल दिल्ली में स्ट्रीट चिल्ड्रन, होमलेस के साथ मैंने फुल टाइम काम किया। उसके बाद फिर भी एक कीड़ा था कि नहीं, अपना कुछ करना है। तो मैंने जाके दिल्ली फूड वॉक्स की शुरुआत की। आज 1 दशक, 1 डेकेड हो चुका है ये काम करते हुए। तो मुझे कहीं न कहीं आपकी जर्नी सुन के लग रहा है कि नहीं, मैं अपनी कहानी दोबारा से सुन रहा हूँ। और बस ये है कि आपका स्केल बहुत बड़ा है। हम लोग अभी भी छोटे से स्ट्रगल ही कर रहे हैं। और तो वो है। तो जो नए अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे और चाहेंगे कि क्या स्किल सेट्स होने चाहिए? आप क्या देखते हैं कि व्हाट मेक्स समवन अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर? सबसे पहले तो भैया मेरी एक स्पीच थी टेड में, तो वहां पे मेरे को टॉपिक मिला था कि आपको क्या बोलना है। तो वहां पे मेरा टॉपिक था, स्टार्टअप इज नॉट अ फेरी टेल। So for the all the millennials and Gen Z whosoever want to be an entrepreneur, this is for them कि don't take it very lightly and कि बहुत आपको लगता है कि अब जो चाहो वो करो। अब ये एक स्ट्रैटेजी है, ये एक बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, यू हैव टू बी वेरी शार्प। एंड entrepreneur को सब चीज होना चाहिए, गुड लीडर, अ गुड ऑरेटर, अ गुड पॉलिटिशियन, सब चीज होनी चाहिए उसके अंदर, सारी चीजें होनी चाहिए कि वो एक entrepreneur बने। और आपके अंदर तो सबसे पहले करने का जज्बा होना चाहिए। मैं हमेशा देखता हूँ कि जो भी जेंजी है एंड जो भी मिलेनियल्स हैं, उनके अंदर स्टार्ट एंटरप्रेन्योर बनने का तो रहता है, लेकिन वो करना चाहते हैं जो उनको पसंद है। अब मेरा एग्जांपल लीजिए, मुझे चाय पसंद नहीं है, आई मीन आई डू नॉट ड्रिंक टी, बट स्टिल व्हाई आई चोज टी, बिकॉज देयर इज डिमांड ऑफ चाय इन द मार्केट। सो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में आपको क्या पसंद है। अगर आपका मार्केट अगर झुग्गी झोपड़ी है, अगर जहां पे थोड़ा सा परचेज पावर पैरिटी कम है लोगों की, तो वहां पर आप सोना लेके जाओगे तो लोग थोड़ी खरीदेंगे। आपको वहां पे पत्थर लेके जाना पड़ेगा जिसकी डिमांड रहेगी वहां पे। तो
आपको डिमांड इंट्रेंस फोकस काम करना चाहिए लाइफ में, एंड यू हैव टू बी वेरी मतलब क्विक डिसीजन मेकिंग रहना चाहिए, नहीं कि आप प्लान कर रहे हो। जिगरा बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर स्पेशली फॉर द जिंजी एंड फॉर द मिलेनियल्स। आपको डिसीजन मेकिंग पावर होना बहुत जरूरी है। आपका एग्जाम्पल ले, भी मेरा एग्जाम्पल ले, तो हम लोग अगर यूपीएससी में नहीं हुआ, स्टिल वी आर डूइंग समथिंग वेरी गुड इन फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर ब्रेड एंड बटर। सो बाय द वे, यूपीएससी इज द वे ऑफ लाइफ। इट्स नॉट जस्ट कि यू जस्ट गो थ्रू इट एंड क्लियर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, इट टीचेस यू हाउ टू लिव लाइफ। सो तो मैं जेनजी और मिलेनियल सबको यही बोलना चाहूंगा, आपके अंदर वो जिगरा होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट के रिस्क आप लें कि कुछ भी रिस्क ले लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। कैलकुलेटर रिस्क लेके आगे करिए। और आई मीन आप कई बार फेल हो सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। फेल होना तो एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस। तो आप फेल अर्ली। अगर आपको लगता है कि आप एक अटेम्प्ट, इट्स नॉट यूपी, लाइफ इज नॉट यूपीएससी कि आपको लिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे। लाइफ में आपको बहुत सारे अटेम्प्ट्स मिलेंगे, और आपकी एज लिमिट भी नहीं है यहाँ पे। एज लिमिट जब तक आप जीते हैं तब तक है। फॉर एग्जांपल केएफसी वालों ने, केएफसी के जो फाउंडर, उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया था, इन हिज 60s, इन 70s ही स्टार्टेड। सो इसमें भी कोई एज लिमिट नहीं है। तो आई थिंक आपको स्टार्ट करना चाहिए, डू इट राइट नाउ एंड टेक इट सीरियसली। ये आपने बहुत सही लोगों को एग्जांपल दिया कि डिमांड बेस्ड काम होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको वो चीज पसंद हो, लेकिन एंटरप्रेन्योर को वैसे देखना चाहिए क्या मार्केट में किस चीज की डिमांड है और उसमें अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी चाहिए। अनुभव, अब जाते जाते, वेयर डू यू सी चाय सुट्टा बार इन नेक्स्ट 10 years? We have made this goal for 5 years. 10 years का भी बनाया नहीं है, 5 years का we have made the goal to reach every country, if not every city of the world. So every country we will be reaching in 5 years for sure. This is for sure we will be reaching it. And हम लोग का ये भी है, this is the monetary। और second चीज के हम लोग सबको, जितने भी हम लोग से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयड है, तो हम लोग का ये लक्ष्य है कि सबके पास में रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें, और गाड़ी, ये 4 चीजें उनके पास में होना चाहिए। अभी जो हमारे पास सबसे पहले एक लड़का जो हमारे साथ में लगा था, मनोज, भैया वो एक डेंटिस्ट के यहाँ पे ना जूते चप्पल जमाता था। कैन यू इमेजिन? एंड नाउ मैंने अभी तक गाड़ी नहीं खरीदी थी जब तक मैंने उसको नहीं दिला दी। नाउ ही हैज वन व्हीकल, ही हैज हाउस टू लिव, ही इज ऑन ऑर्फन बाय द वे, वो अनाथ है, उसका कोई नहीं है। तो मतलब एक गाड़ी, उसका घर, and now he travels by air, and now we have applied for his visa। तो वो बाहर जाके ट्रेन करेगा लोगों को, यूके में एंड यूएसए में एंड कनाडा में जाके। So this is our goal for all our employees and those who are directly and indirectly associated with us। अच्छा, मैं ये भी पढ़ रहा था कि आपने जो एक मतलब जो आपके यहाँ एम्प्लॉयज हैं, अपने सीएसआर के अंडर में 1000+ बिलो पॉवर्टी लाइन एम्प्लॉयज हैं, साथ में डिफरेंटली एबल्ड भी हैं। हाँ जी भैया, तो हम लोग का ये भी गोल ही था कि हम लोग जितने भी एम्प्लॉयज हैं हम लोग के यहाँ पे सारे, मतलब कि हम लोग हम लोग किस लिए काम कर रहे हैं, कि लोगों को हैप्पी करना है ना, तो कैसे करेंगे लोगों को। तो हम लोग ने ऑर्फन, डिसेबल्ड एंड जितने भी इकोनॉमिकली पुअर है, उन सब लोगों को हम लोग अपने जो मेन ग्राउंड फोर्स है हमारा, उसमें सब लोग वही काम करते हैं। एंड वी इवन अप्रोच फॉर द एलजीबीटीक्यू, एंड वी आर स्टिल ओपन फॉर द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के रीच आउट टू अस इफ यू वांट टू हैव वर्क। वी आर ओपन टू गिव यू जॉब इन आर आउटलेट्स। हमारे सारे आउटलेट्स में यू आर वेलकम, आप किसी भी आउटलेट्स में आ सकते हैं। वाह, मतलब मैं समराइज करूं, आपसे जितनी बातचीत हुई, तो जो आपने एक इकोसिस्टम बनाया है चाय सुट्टा के आसपास, वो काफी लोगों तक आप लोग पहुंचे हैं। चाहे जो कंज्यूमर हो, मतलब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो चाहे वो कंज्यूमर हो, उसको चाय प्रोवाइड करना एक रीजनेबल प्राइस पे, साथ में कुल्हड़ कम्युनिटी जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स, जो भी रिसोर्सेज ला रहे हैं, साथ में जो काम कर रहे हैं वो भी, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अनुभव। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि बहुत जल्द ये पूरे विश्व में कोने कोने में चाय सुट्टा बार हमें मिले देखने को, और हम लोग जहाँ भी जाएं, जिस भी कंट्री में जाएं, गर्व से कह सके कि नहीं, ये इंडिया का ब्रांड है, और जो आप चाय कंज्यूम कर रहे हैं ये इंडिया से आ रही है।
तो थैंक यू अनुभव। अब जाते-जाते एक लास्ट चीज़ और, आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को इस टफ टाइम्स में? Um, First of all, thank you so much, Anubhav, to you for this beautiful message for me, for all of us. Uh, and message for all of you, especially for the offline entrepreneur, because I'm an offline entrepreneur, so I can associate with you people very easily. So three words for you. I will give it in the last. तीन वर्ड जो आपको दूंगा और सबके लिए भी अप्लाई होता है वो। सबसे पहले तो वर्क ऑन द सस्टेनेबिलिटी नाउ। आपको सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है। यू हैव टू वर्क ऑन योर कैश फ्लो, बिकॉज कैश फ्लो इज द ब्लड। अगर आप उसमें सबसे निगोशिएट करिए, हार मत मानिए। हारना नहीं है। एक किसी मूवी का बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब तक इमरान हाशमी का डायलॉग है, जब तक आप हारे नहीं होते हो तब तक आप जीते हुए होते हो। डू नॉट स्टॉप ट्राइंग। अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप हारे नहीं हो। कीप ऑन ट्राइंग। लास्ट ईयर भी जब लॉकडाउन हुआ था हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। हम लोग के साथ भी बहुत प्रॉब्लम थी। रेंटल्स, हम लोग बहुत सिटी के मेन जगह में सिचुएटेड है, तो रेंटल्स हम लोग को, हमारे शॉप्स के, हमारे ऑफिस के रेंटल्स, हमारे अकोमोडेशन के रेंटल्स, हम लोग अपने बच्चों की सैलरी नहीं बंद कर सकते। हमारे सारे लड़के जितने भी काम करते हैं, सब बताया आपको कितने मार्जिनलाइज। मैं अगर उनकी सैलरी बंद कर दूं तो खाएंगे क्या? हम लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। चश्मा लग गया मेरे को। लेकिन आई डिडंट स्टॉप वर्किंग। मैंने जैसे मेरी शटर बंद हो गया तो मैंने अपना लैपटॉप ओपन कर लिया और मैंने लैपटॉप में काम करने लग गया। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द लिंक्डइन from zero to now 17,000 plus followers on the LinkedIn, 12,000 plus followers on the Instagram, and I have worked on the YouTube also. मतलब हर जगह पे हम लोगों ने काम किया। So आपके बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर में चेंज आ सकता है, बट आपके एक चीज में चेंज नहीं आना चाहिए, आपके विजन में, आपके गोल में। एंड द थ्री वर्ड्स फॉर यू, फॉर ऑल ऑफ यू हु इज वाचिंग, इज दैट अपना टाइम आएगा। डोंट फॉरगेट दिस। चलिए, थैंक यू अनुभव। और हम लोग फिर ऑफलाइन कभी मौका लगा तो आपसे जरूर मिलेंगे। चाहे मध्य प्रदेश में या कभी आप इस तरफ आए, उत्तराखंड या दिल्ली की तरफ, तो जरूर मुलाकात होगी। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच अनुभव। प्लेजर मीटिंग हो। जरूर जब भी आएंगे जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू।